देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, लेकिन कोरोना की वजह से हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जारी की गई है सख्त गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में जाने की अनुमति नहीं, भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलता है गणेश उत्सव। बीएमसी ने गणपति के जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या भी सीमित की। सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। मुंबई में गणपति के जुलूस में शामिल भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग ही जुलूस में शामिल हो पाएंगे। बीएमसी ने सभी मुंबई वासियों से सादगी के साथ गणेशोत्सव मनाने की अपील की। घरों में गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट रखने के निर्देश हफ्ते भर पहले ही जारी कर दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आज से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। भीड़ जुटाई या नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में आज गणेशोत्सव के साथ हरितालिका व्रत की भी पूजा शुरू होगी, जिसकी तैयारी के लिए दादर समेत कई बाजारों में कल उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कल मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम भी दिखा। गणेशोत्सव की तैयारी के लिए बाजारों में पहुंचने की होड़ रही। ये तस्वीरें मानखुर्द घाट ऊपर फ्लाईओवर की हैं। दिल्ली में आज गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई आयोजन नहीं होगा। डीडीएमए का आदेश, कहा किसी तरह का जुलूस न निकले, घरों में ही गणपति का पर्व मनाएं लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री आज गणपति बप्पा की महाआरती में शामिल होंगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना बैंक पर शाम 7 बजे महाआरती डिजिटली लाइव प्रसारण होगा। कर्नाटक में सख्त कोरोना नियमों के साथ 5 दिन के गणेश उत्सव को मंजूरी। उन्हीं जिलों में गणेश उत्सव मनाने की मंजूरी जहां संक्रमण की दर 2% से कम। बेंगलुरु में केवल 3 दिन सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकलेगा। वीएचपी और बजरंग दल ने पाबंदियों के खिलाफ कल बीबीएमपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव की इजाजत नहीं, सिर्फ घरों में ही गणपति का पर्व मना सकते हैं लोग। बीजेपी ने पूछा, सिर्फ हिंदू त्योहार पर ऐसा बैन क्यों? आंध्र प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव पर जगनमोहन सरकार की पाबंदी। टीडीपी और बीजेपी ने फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया, बैन हटाने की मांग की। गुजरात के सूरत में गार्डन ग्रुप मंडल ने अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर थर्माकोल से मंदिर बनाया, जिसमें विराजेंगे गणपति। मुस्लिम कारीगरों के बनाए इस मंदिर से सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश है। भोपाल में एक परिवार ने गोबर से बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार की। रंग भी प्राकृतिक ही इस्तेमाल किए। एमपी के साथ महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों के लोगों ने ये प्रतिमाएं खरीदी। देश में फिर 40,000 के पार कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,263 नए केस मिले। 338 मरीजों की मौत। एक दिन में 40,567 मरीज ठीक भी हुए। देश के कुल कोरोना एक्टिव मामलों के 61% मामले अकेले केरल के। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां करीब 17% है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच चरणबद्ध तरीकों से खुलते स्कूलों को लेकर सरकार ने कहा, स्कूल खुलने और बच्चों के वैक्सीन लगने का कोई संबंध नहीं। हालांकि टीचर और स्टाफ को वैक्सीन लगना जरूरी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 71 करोड़ 65 लाख के पार पहुंचा। 54 करोड़ 68,97,006 लोगों को पहली डोज दी गई, तो 16 करोड़ 97,422 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। और अब कुछ और जरूरी खबरें भी देख लेते हैं। यूपी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। दिल्ली के मालवीय नगर के निजी अस्पताल में ऐसे कई बच्चे भर्ती जिनमें यूपी में फैले वायरल बुखार जैसे लक्षण। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का बढ़ता कहर। अकेले फिरोजाबाद में ही अब तक 55 लोगों की मौत,
सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारियों को उचित इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के आदेश दिए। एमपी के राजगढ़ में एक हफ्ते में 422 बच्चे वायरल निमोनिया और टाइफाइड से बीमार, लेकिन नन्ही बच्चों के आईसीयू की सुविधा नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक 3 बच्चे कोमा की हालत में भी, जबकि 3 को नाजुक हालत में दूसरी जगह रेफर किया गया। बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में बच्चों के वार्ड में कम पड़ गए बेड। एक बेड पर वायरल और फ्लू से पीड़ित 3 से 4 बच्चों का इलाज हो रहा है। लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित सैकड़ों बच्चे भर्ती। जिले में रोज बढ़ रही है बीमार बच्चों की संख्या। एसकेएमसीएच समेत कई अस्पतालों में नए वार्ड खोले गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के 70 में से 50 बेड भरे। दूसरे अस्पतालों के बच्चों वाले वार्ड भी जल्द फुल होने की आशंका। बुखार के मामलों की जांच के लिए प्रशासन ने विशेष टीम बनाई। पंजाब के 32 किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में राज्य के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियों से रैली न करने की अपील की है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, बोली हमारी पार्टी की कमेटी बनी है, वो किसानों से बात करेगी, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। प्रशासन और किसानों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा। आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं नए जत्थे। किसानों के कार्रवाई की मांग पर बोले अनिल विज, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का हक। करनाल की पूरी घटना की जांच कराएंगे। दोषी किसान हो या अधिकारी, उसको सजा मिलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी। आज और कल लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठकें। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, जो लोग पार्टी को कमजोर बता रहे हैं वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। वो लोग गलतफहमी में हैं और कांग्रेस की ताकत को नहीं जानते। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज। प्रियंका के दौरे को बताया सियासी ड्रामा। यूपी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक में बूथ विजय अभियान की कार्य योजना तैयार। कल से पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुरू करेंगे विजय अभियान। यूपी चुनाव को लेकर 13 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप। राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी होंगे शामिल। अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग। ट्विटर पर योगी ने लिखा, हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। अखिलेश बोले, अहमियत इस बात की है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, जब से मोदी राज आया है तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बीएसपी से हो सकती है छुट्टी। सूत्रों के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी मायावती। ओवैसी बन सकते हैं नए सारथी। डेंगू और रहस्यमयी बुखार को लेकर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। बोली, इलाज के अभाव में इन बीमारियों के मरीजों की मौत की संख्या काफी बढ़ गई है। और आइए राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का कुछ अपडेट्स आपको हम देते हैं फटाफट अंदाज में। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने सभी पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन पर तल्ख टिप्पणी की है। कहा है, अब ब्राह्मण इतने चालाक हो गए हैं कि सभी को पानी पिला देंगे। वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल निगम के कर्मचारियों का लखनऊ में प्रदर्शन। जल निगम को नगर और ग्रामीण इलाकों में बांटने का भी विरोध। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह होंगे नए राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना, बोले एनडीए सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार है, सरकार को किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, दोनों में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में आज दोपहर 12 बजे भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करेंगी। 30 सितंबर को मतदान होगा। 2 दिनों के जम्मू दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैदल चढ़ाई कर माता रानी के दर्शन किए, जय माता दी के नारे लगाए। जम्मू में जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर भी राजनीति गरमाई, बीजेपी इसे नाटक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल। जेडीयू में वर्चस्व के लिए घमासान अध्यक्ष ललन सिंह ने आरपीसी सिंह के बनाए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की भूमिका खत्म की। आरसीपी सिंह के समर्थक मुख्यालय प्रभारियों को भी हटा दिया गया है। बिहार में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच सांसद चिराग पासवान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। रामविलास पासवान की बरसी में आने का न्यौता दिया। में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले चिराग पासवान, पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आने का न्यौता दिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर, सभी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सहमत। भारत ने कहा अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने अफगानिस्तान की हालात पर चिंता व्यक्त की, कहा अफगानिस्तान में शांति स्थिरता होनी चाहिए, उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी के लिए ना हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हों। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स देश एक ताकतवर आवाज है, अगले 15 साल हमारे लिए अहम, ब्रिक्स को और उपयोगी बनाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बड़ा बयान देते नजर आए, कहा अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान पर संकट पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने, हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं, आतंकवाद और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना जरूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर बयान, बोले अशरफ गनी के देश छोड़ने में मदद नहीं की, उन्होंने कहा था कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तालिबान सरकार को मान्यता देने की हड़बड़ी में नहीं दिख रहा है अमेरिका, कहा अपने नागरिकों को संकटग्रस्त देशों से निकालने के लिए तालिबान से बातचीत कर रही है। हक्कानी नेटवर्क पर एक्शन से भड़का तालिबान, अमेरिका को दी धमकी, कहा सरकार में शामिल नेताओं को ब्लैकलिस्ट से बाहर करे अमेरिका, दोहा समझौते का पालन हो। काबुल से 200 विदेशी नागरिकों को दोहा लेकर पहुंचा कतर का विमान, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान से कमर्शियल विमान ने उड़ान भरी। अफगानिस्तान में तालिबान की शर्मनाक हरकत जारी, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हामिद करजई का नाम हटा दिया गया है। गोरखपुर के जगदीशपुर गांव में देखते ही देखते एक घर राप्ती नदी की बाढ़ में समाया, घर के लोग हादसे से पहले ही सुरक्षित निकले। इस इलाके में करीब 15 घर नदी में समा चुके हैं। गुजरात में सौराष्ट्र के भावनगर, राजकोट और गोंडल जिलों में 2 दिन से हो रही है भारी बारिश, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात। राजकोट में कई रिहायशी इलाके डूबे, सैकड़ों एकड़ जमीन में फसलें जो लगी थी वो तबाह हो गई। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और लैंडस्लाइड से मुसीबतें बरकरार, रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर टूटते पहाड़ों से कई जगह रास्ते बंद, फंसे लोगों को निकालने में जुटा है प्रशासन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख सरकार ने फिर बढ़ाई, 30 सितंबर के बजाय अब 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं टैक्स पेयर्स। ऑडिट रिपोर्ट 15 जनवरी तक जमा हो सकेगी। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की 2021 की रैंकिंग जारी की। IIT मद्रास लगातार तीसरे साल देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट बना, JNU ने 9वीं और BHU ने 10वीं रैंक हासिल की। नीट पीजी की परीक्षा नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई। तय शेड्यूल के मुताबिक 11 सितंबर को ही परीक्षा होगी। कोरोना का हवाला देते हुए कुछ छात्रों ने याचिका दी थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नितेश राणे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, DHFL लोन मामले में पुणे क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। दिल्ली के मोतीनगर में फ्लैट से मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की लाश। जम्मू में 1 सितंबर को कनाडा जाने के लिए निकले थे, परिवार के मुताबिक हत्या के पीछे राजनीतिक दुश्मनी।
मैनचेस्टर में आज से होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट के पहले भारत के लिए अच्छी खबर। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैनचेस्टर में आज दोपहर 3:30 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मुकाबला। सीरीज में 2-1 से आगे है भारत, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।